अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरसलान शाही महर मुसाफिर की एक नई किस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जितने भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि वो स्वीडन के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें एक सवाल कॉमन होता है और वो ये होता है कि खर्चा कितना आता है या आपका कितना खर्चा आया था। आज की वीडियो में इस पे डिटेल से बात करेंगे कि अगर आप स्वीडन के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कितना खर्चा आ सकता है और आपके कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर। तो दोस्तों, जो सबसे पहला खर्चा है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने जब स्वीडन के स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आपने 900 स्वीडिश क्रोन फीस पे करनी होती है। 900 स्वीडिश क्रोन जो है उसको आप अपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की करेंसी के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने पैसे बनते हैं। और ये 900 क्रोन जो होते हैं ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। इसकी बेस पे आपने एडमिशन अप्लाई करना होता है। अगर आपका एडमिशन किसी में भी सब्जेक्ट में नहीं होता तो आपको ये 900 क्रोन जो है वो वापस नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो खर्चा होता है वो मेन खर्चा होता है फीस का। आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आपने फीस पे करवानी होती है। अब फीस जो है ये वेरी करती है, ये डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे। आर्ट सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती। उनमें फीस हो सकती है आपकी 40,000 से लेके 60,000 क्रोन के दरमियान हो। और जो बायो साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक हेल्थ है या डेंटिस्ट्री है या इस तरह की जो मतलब अप्लाइड साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो आपकी 70,000, 80,000, 90,000 तकरीबन इस रेंज में हो सकती है। मैक्सिमम मेरे ख्याल में 80,000 की रेंज तक जाती है। लुंड यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसकी फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो भी मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो गए। बाकी जो है वो फीस नॉर्मल जो होती है वो 70-80,000 जो क्रोन है इसके दरमियान हो सकती है आपकी। उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और ये पर सेमेस्टर फीस होती है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप एडमिशन के लिए जब आप सर्च कर रहे होते हैं universityadmissions.sc की वेबसाइट पे, तो उसमें आपको अगर आप प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपकी पर सेमेस्टर फीस इतनी होगी और आपकी जो पूरी डिग्री की फीस होगी चारों सेमेस्टर्स की या 2 सेमेस्टर्स की, वो फीस कितनी होगी। और वो मतलब आपको आप अपनी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो फीस क्रोन्स में होती है और क्रोन्स का रेट जो होता है वो डिपेंड करता है, वो उतार चढ़ाव जारी रहता है। कभी जब हमने अप्लाई किया था उस वक्त स्वीडिश क्रोन जो था वो 17 रुपये का था, पाकिस्तानी रुपए का। और आजकल जो स्वीडिश क्रोन है वो 25, 26, 27 इन 3 जो नंबर्स हैं इनके दरमियान जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। कभी 27 रुपये का हो जाता है, कभी 26 का हो जाता है, कभी 25 का हो जाता है। तो वो आप जब आपने फीस जमा करवानी होती है तो आप उसके हिसाब से अपनी फीस जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त आप अपनी फीस जो है उसको करेंसी रेट के साथ कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और ये भी होता है क्योंकि एडमिशन जो है वो अक्टूबर में ओपन हो जाते हैं। तो अगर आपने एडमिशन जो है उस वक्त देखा और उस वक्त फीस जो थी वो मतलब 70,000 के हिसाब से फर्ज करें कि आपकी 15 लाख फीस बन रही थी, लेकिन अप्रैल में जब रिजल्ट अनाउंस हुआ एडमिशन का, आपका एडमिशन हो गया, उस वक्त जब आप फीस जमा करवाने गए तो हो सकता है कि क्रोन का रेट जो है वो नीचे आ जाए और आपको 15 लाख की बजाय आपको 12 लाख फीस जमा करवानी पड़े। हो सकता है क्रोन का रेट थोड़ा ऊपर चला जाए और आपको 15 लाख की बजाय 17-18 लाख जमा करवाना पड़े। तो ये क्रोन के रेट पे डिपेंड करता है और यही मेन खर्चा होता है फीस का ही। आपने फीस जमा करवा दी, उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा की फ़ीस जो है मेरे ख्याल में कोई 1500 स्वीडिश क्रोन होती है, या हो सकता है कि इस टाइम में थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन 1500 होती है। 1500 क्रोन को भी आप अपने करेंसी रेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो कितना बनता है। 1500 क्रोन आपकी जो ये भी फीस है वीज़ा फीस, ये भी नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है, अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो वापस मिल जाती है। और अगर फर्ज करें कि आपका अगस्त के आखिर में कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, अगर आपका अगस्त के आखिर में कोर्स स्टार्ट हो रहा था लेकिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और आपने जुलाई में या अगस्त के स्टार्ट में जो है वो यूनिवर्सिटी को मेल कर दी कि मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया और मुझे मेरी फ़ीस वापस की जाए, तो यूनिवर्सिटी आपकी जितनी भी फ़ीस होगी वो आपको वापस पे कर देगी। तो जो फ़ीस होती है वो रिफंडेबल होती है। तो 3 चीज़ों की हमने बात की। पहले तो ये कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है, दूसरा आपकी जो वीज़ा सबमिशन की फ़ी है वो, और तीसरी जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस। ये 3 फीसें होंगी मेन और ये आपने हर सूरत देनी ही देनी है। और ये आपके हाथ में नहीं है कि आप कम खर्चा करें या ज़्यादा, ये उनके हिसाब से ही आपने चलना है। फिर जो मेन खर्चा है वो आपका हो सकता है कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपका शॉपिंग का खर्चा होता है। शॉपिंग का खर्चा आपके अपने हाथ में होता है, वो आप 2 लाख की भी शॉपिंग कर सकते हैं, 4 लाख की भी कर सकते हैं, 1 लाख की भी कर सकते हैं।
तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना खर्चा करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से अपने साथ लेकर स्वीडन में दाखिल होते हैं। उसके बाद जो खर्चा होता है वो प्लेन टिकट का होता है। प्लेन टिकट भी अगर आप पहले बुक कर लेते हैं तो वो भी आपको सस्ता पड़ जाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि आपकी क्लासेस बहुत जल्द हफ्ते 10 दिनों में स्टार्ट हो रही होती हैं और आपको वीज़ा मिलता है, तो आप फिर हफ्ते 10 दिन के नोटिस पे जो वो अपनी टिकट बुक करते हैं, तो उस वक्त फिर जो आपको टिकट होता है वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो ये भी मतलब टिकट का खर्चा भी है, ये भी मतलब डिपेंड करता है कि आप कब टिकट बुक करते हैं, कौन सी एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं, कौन से एयरपोर्ट को चूज करते हैं। तो ये मतलब एक और खर्चा हो गया। तो अगर इस सारे खर्चे को सम अप किया जाए, टोटल किया जाए, तो आपकी जो एप्लीकेशन फी 900 करोड़ हो गई, 1500 करोड़ आपकी वीज़ा फीस हो गई, यूनिवर्सिटी की फीस फर्ज करें कि 60,000 है, 60,000 स्वीडिश करोड़ आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है पर सेमेस्टर, वो भी आप काउंट कर लें। और फिर मतलब ये जो तीन आपके खर्चे हैं, इनको अगर हम काउंट करें तो ये बनते हैं इतने रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में भी। ये मेरा मतलब एक आइडियल गैस है, आपका खर्चा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। आपकी फीस 50-55 हज़ार भी हो सकती है, 70-80 हज़ार भी हो सकती है। लेकिन हम एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, अपनी एक मतलब आपको समझाने के लिए मैं ये फिगर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में भी, बांग्लादेश टिका में भी और इंडियन रुपीज़ में भी खर्चा नीचे मेंशन है। और ये खर्चा जो आपका हो सकता है अगर आप स्वीडन के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती हैं। 25%, 50%, 60% तक आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ भी हो जाती है अगर आप ऐसा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसा स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम्पिटिटिव होती है, लेकिन आपको अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, और अगर आपको ऐसा स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो भी आपको बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज हो जाता है। मैंने एक बांग्लादेशी भाई रिफत अहमद साहब का इंटरव्यू किया था, जो कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए थे। मेडिकल का कोई सब्जेक्ट था उनका, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उनकी जो फीस थी वो सारी माफ़ थी। तो मुझे ये भी याद है कि मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि फीस अगर आप दे के आते तो कितना खर्चा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा कोई बांग्लादेशी करेंसी में कोई 4 मिलियन बांग्लादेशी टिका जो है वो खर्चा हो जाता सारी डिग्री का, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन चूंकि मैं यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे आया था तो मेरी फीस जो है वो माफ़ हो गई थी। लेकिन बाकी अखराजात जो होते हैं वो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। ऐसा स्कॉलरशिप में अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस गुजारने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से पे भी किया जाता है। तो ऐसा स्कॉलरशिप में ये एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं वहाँ पर आपकी फीस जो है वो काफ़ी हद तक माफ़ हो जाती है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का भी खर्चा होता है, खर्चा और बाकी जो अखराजात हैं इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। महर मुसाफिर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई मैसेजेस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जिस हद तक मुमकिन हो आपको आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। एडमिशन बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द जितनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं वो मेरे लिए अच्छी बात होगी, और आपके लिए भी अच्छी बात होगी कि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके। तो महर मुसाफिर को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में किसी मजीद नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। फिलहाल अस्सलाम साई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।